सुनिश्चित किया है कि जो रूट बोर्ड जितने लगाए हैं बिल्कुल अच्छे से लगे हो, ताकि रूट बोर्ड जो है इजीली पढ़ा जाए सवारियों के लिए। तो हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि एचआरडीसी जैसे पहले सेवाएं देती रही उससे और बेहतरीन हम इस साल भी अब सेवाएं देंगे। और आंकड़ों से पता लग रहा है कि लोगों का एचआरडीसी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। पेशेंट बसें चल रही है, उन्हें भी इंश्योर किया है कि जो उनके ब्लोअर्स अच्छे से काम करें, ताकि किसी को भी ठंड में, आजकल ठंड का सीजन है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये सारी चीजें हैं और हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। जैसे कि अभी हमारे प्रोवन निदेशक महोदय ने जो हमारा फिर से रिफ्रेशर कोर्स के आदेश किए और हम ड्राइवर्स को अपने टाइम है, परंतु आजकल धुंध का टाइम है, मौसम खराब है, तो अगर कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, परंतु उन्हें एक एमिकेबली अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सवारियों को बताना है कि जब भी सवारी बैठती है, जैसे पैसे देती है, उन्हें इमीडिएटली जो उनको टिकट प्रोवाइड करें। धर्मशाला एचआरडीसी मंडल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और आशा दिलाता हूं कि जैसे एचआरडीसी पहले ही बेहतरीन सुविधाएं दे रही है, बेहतरीन यात्रा प्रदान कर रही है, और आगे भी हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उनको बढ़ाने में। और यही आशा रहेगी कि एचआरडीसी जो है वो और उन्नति करे। और इस बार की जो अभी हमारा 2023 वर्ष खत्म हुआ है, उसमें मैं बताना चाहूँगा धर्मशाला मंडल के तहत जैसे हमारे पास जोगिंदरनगर से लेके चंबा तक डिपोज आते हैं। जोगिंदरनगर डिपो आता है, फिर बैजनाथ है, पालमपुर है, जयसिंहपुर है, नगरोटा है, धर्मशाला, पठानकोट और चंबा। तो मैं बताना चाहूँगा इन सब डिपोज ने पिछली बार के मुताबिक जो हमारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो हमारा टोटल माइलेज है, किलोमीटर कवरेज जो है हमारी, वो तकरीबन 11 लाख किलोमीटर हम ज़्यादा चले हैं पिछले 2022 से, जो कि 2.10% जो है वो पिछले वर्ष के मुताबिक ज़्यादा है। जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम भी हमारी 10 करोड़ 86 लाख रुपए के करीब जो है पिछले साल से 2023 में बढ़ी है, जो कि तकरीबन पिछले साल से 5.50% ज़्यादा है। जहाँ तक हम औसतन पर किलोमीटर लेते हैं इनकम का, आय का, तो आय प्रति किलोमीटर जो है इस साल 2023 में हमारी जो है 39.99 रही है, मतलब 40 रुपये रख सकते हैं, 40 रुपये पर किलोमीटर हमारी आय रही है, जो कि पिछले साल थी हमारी 38 रुपये 70 पैसे। तो उसमें भी हमारा इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन 3.33% है पिछले साल से। और लास्ट पैरामीटर हमारा डीजल वाला जो है, डीजल में भी हमने अच्छा काम किया, और जो हमारा डीजल एवरेज है उसमें भी हमने जो अपना खर्चा है डीजल में कम किया है। तो पिछले साल हमारी औसतन 1 लीटर में 3.62 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, और इस बार जो है वो बढ़ के 3.64 हुई है। उसमें भी हमने 0.55% पिछले साल से बढ़त हासिल की है, मतलब जो खर्चा है हमारा डीजल में उसमें कम किया है। तो नेटसेल में चारों पैरामीटर, चाहे टोटल कवरेज का है, टोटल आय का है, पर किलोमीटर आय है, या डीजल पे खर्चा है, उन सब में हमारी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो ये नक्सल में एक धर्मशाला मंडल के तहत जो हमने काम किया है उसमें बताना चाहूँगा। और साथ में बताना चाहूँगा एचआरडीसी हमेशा ही आपको पता है हमारे पास वेल ट्रेन स्टाफ आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ है, बहुत अच्छा स्टाफ आता है। उसके बाद हम ट्रेनिंग, तो जैसे स्टाफ नहीं आता है ट्रेनिंग देते हैं, साथ में हम ट्रेनिंग और बीच बीच में देते रहते हैं, ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज लगाते रहते हैं। अभी हमने 1 जनवरी से फिर से हर डिपो से जो है ITDR हमारा सरका घाट जो है वहाँ पर ड्राइवर्स को हम भेज रहे हैं, और वहाँ पर हर दिन हर डिपो से ड्राइवर्स जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स लगा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि एचआरडीसी जानी अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती है, लोग जो है बिल्कुल विश्वासपूर्ण जो है एचआरडीसी में सफ़र करते हैं, उसी को निरंतर प्रयास हम करते रहते हैं, लोगों का विश्वास बना रहे, तो एचआरडीसी भी करती रहती है। और हमने अभी फिर से हर साल भी एडवाइजरी जारी करते हैं, फिर से एडवाइजरी जारी की है कि एक तो जब भी बस को लेके जाते हैं तो हमने सुनिश्चित किया है, अड्डा इंचार्जेस को भी निर्देश दिए हैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ करके हो, ताकि कोई गंदी गाड़ी जो है रोड पे ना जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया है कि बस में ठंड का प्रवेश रोकने के लिए जो है, जब गाड़ी जाए तो खिड़की और दरवाजे का कोई शीशा टूटा ना हो, कोई कैचर हैंडल निकला ना हो, ताकि कोई आदमी जो ठंड के दौरान सफर कर रहा है, कहीं अगर कहीं ब्रेकेज है उसके कारण ठंडी हवा आए और उसको
असुविधा का सामना करना पड़े, तो उसमें भी हमने एक अभी निर्देश जारी किया है भी कोई भी गाड़ी का शीशा ना टूटा हो। साथ में ही जो HRTC वैसे तो कर्टियस, आपको पता है हमारे क्रू मेंबर्स हैं ही है, परंतु फिर भी एडवाइजरी के तौर पे हमने फिर से कहा है कि सवारियों से आदर पूर्वक वो सजनता से बात करें, और जब भी सवारियों को जरूरत हो तो उनकी हर संभव प्रयास करें। जैसे कोई बार कोई लेडी अकेली चल रही है, बच्चे के साथ कोई सामान का इश्यू है, तो अगर किसी को जरूरत है तो उसकी जरूरत करें। और जहां तक ढाबे पर रुकते हैं, तो हमने अभी निर्देश दिए हैं कि जो ढाबे पर रुकते हैं तो सुनिश्चित करें कि जो हमारी ड्राइवर कंडक्टर्स हैं वो सुनिश्चित करें कि जब सवारी बैठती है तो जो हमने ढाबा अप्रूव किया है, जो हमने उनकी रेट लिस्ट अप्रूव की है, तो उस पर भी वो सुनिश्चित करें भी सवारियों को जो है उसी रेट पे खाना मिले जो कि हमने अप्रूव किया हुआ है, और सुनिश्चित करें कि टाइमली जो है वहां पर खाने की व्यवस्था हो और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी अच्छी हो। इसमें इम्पोर्टेंट होता है, धुंध पड़ रही है तो बताया, उन्हें स्पेशल निर्देश दिए कि मौसम में वाहन का प्रचालन सावधानी पूर्वक करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। और बताया कि अगर मान लो कहीं विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बेटर है गाड़ी को रोक दे, ना कि किसी के कहने पे किसी के दबाव में जो गाड़ी चलाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले होंगे बहुत बार होता है कि बहुत विजिबिलिटी कम हो परंतु सवारियों का होता है कि मैंने घर ही जाना है, तो बताया कि अगर कोई इश्यू होगा हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। परंतु विजिबिलिटी अगर बहुत कम हो, आजकल बहुत कम भी हो रही है, देख रहे होंगे आप हाईवेज के ऊपर काफी लंबी कतार में गाड़ियां लगी जाती है, तो स्पेशल निर्देश दिए हैं कि उस पहलू का बहुत ख्याल रखें। और सुनिश्चित किया है कि जो रूट बोर्ड जितने लगाए हैं बिल्कुल अच्छे से लगे हो ताकि रूट बोर्ड जो है इजीली पढ़ा जाए सवारियों के लिए। तो और सभी सवारियों को उनके सुविधा अनुसार, जैसे कई बार कोई सवारी बैठते ही पूछती है भाई हम कितने बजे पहुंचे, तो उन्हें बताया कि बिल्कुल स्वापूर्ण तरीके से बताएं भी कि इतने बजे पहुंचने का टेंटेटिव टाइम है, परंतु आजकल धुंध का टाइम है, मौसम खराब है, तो अगर कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, परंतु उन्हें एक एमिकेबली अच्छे तरीके से स्वापूर्ण तरीके से सवारियों को बताना है।